मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर भवन सभागार में सोमवार को महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में हुई। 5 घंटे चली बैठक में आधा दर्जन प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से मेयर ने काफी नाराजगी दिखाते हुए स्मार्ट सिटी के कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। हालांकि बैठक में अधिकतर समय पार्षदों के शिकवा शिकायत में निकल गया। बैठक में एसटीपी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के बाद तय समय सीमा में एसटीपी का काम खत्म करने का निर्देश दिया गया, जिससे शहरवासियों को जल जमाव से मुक्ति मिले। वहीं ईवीडी एरिया में स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा हो, जिससे शहरवासियों को हो रही कठिनाइयों से भी मुक्ति मिले। इन सभी चीजों पर चर्चा हुई। स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं नगर आयुक्त नवीन कुमार के द्वारा शहर में 3600 एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. जो बैठक मेरी जो बोर्ड के द्वारा बैठक रखी गई है, सर्वप्रथम तो मेरी जो पहले हम लोग जो समस्या हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा, जो कि स्मार्ट सिटी के द्वारा इतनी परेशानी है, जो उनका काम है संतोषपूर्वक नहीं है। तो वार्ड जो ये स्मार्ट सिटी में उसमें मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी अपनी बात को रखती हूँ कहाँ पे क्या समस्या है। आज मैं निगम बोर्ड की बैठक में लेकर के आई हूँ कि जो ईवीडी एरिया में जहाँ पे स्मार्ट सिटी द्वारा काम हो रहा है, वो भी वार्ड पार्षद भी समस्या को यहाँ पे रख सके ताकि उनकी समस्या जल्दी दूर हो। अब 3 साल से स्मार्ट सिटी वाला जो काम चल रहा है, अभी लास्ट डेट इनका दिसंबर है, इतने समय में इनका काम पूरा नहीं हुआ। 6-7 महीने में कितना काम पूरा होगा, ये भी सोचनीय विषय है स्मार्ट सिटी के द्वारा। और एसटीपी का जो निर्माण होना है, तो 2 बुटकों के द्वारा जो निर्माण होना है, इसमें 2 का तो निर्माण शुरू है, लेकिन जो 1 का है एनओसी नहीं मिलने के कारण कुछ ज़मीनी समस्या कुछ के कारण वहाँ का निर्माण भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर इस पर जल जमाव से मुक्त हो। अब कैसे जल जमाव से मुक्त होगा, हम लोग तो बैठक कर रहे हैं। उस पर जो नगर आयुक्त ने कहा है उन्होंने कि इस पर हम लोग फिर काम कर रहे हैं सही से कि इस बार शहर को जल जमाव से मुक्ति मिले। 3600 एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव भी उनके हाँ, तो 3600 नगर आयुक्त द्वारा उनका लाया गया प्रस्ताव है। मैंने उनको कहा है कि पहले सरकार का क्या इस पर गाइडलाइन है, तो उस पर हम लोग पहले विभाग का क्या उसका रेट फिक्स होता है, तब इस पर हम लोग विचार करेंगे। जब तक तो जो ज़रूरत होगी उस पर हम लोग देखेंगे जहाँ तक तो ज़रूरत होगा। 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, तो लगता है कि जो बातें जनता से आपने कहते हैं, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट आपको चुना है, वो पूरे कर पाए इस 1 साल में? मेरा पूरा प्रयास है, जनता द्वारा जो मैंने वादे किए हैं मैं कर रही हूँ और जहाँ तक होगा करती रहूँगी। अभी जो स्मार्ट सिटी के काम से मैं बोल रही, जो स्मार्ट सिटी का काम है जो वो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जितना काम इस 1 साल में मैंने अभी तक किया है, अभी इस 1 साल में शायद उससे इतना काम पहले भी नहीं हुआ हो। और आगे भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जो जनता की जो समस्या जहाँ तक मैं पूरा करूँगी और जनता की समस्या पूरी तरह से खड़ी उतरूँगी। जनता पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी के काम को लेकर त्रस्त है, जबकि दोनों के एमपी नगर आयुक्त थी, स्मार्ट सिटी के भी और मुजफ्फरपुर नगर निगम के। बनी हुई सड़क को तुरंत काट दिया जाता है, मतलब आपस में तालमेल नहीं है। नगर तालमेल नहीं होने के कारण ही परेशानी हो रही है। देखिए गैस पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है, बहुत जगह अच्छी सड़क है अभी तुरंत बनी है, फिर उसको काट दिया जाता है। तो एक प्लानिंग के तहत ये काम नहीं हो रहा है, जबकि एक प्लानिंग के तहत पहले अगर वहाँ पे गैस पाइपलाइन आपको बिछाना है तो सड़क निर्माण से पहले गैस पाइपलाइन बिछाएं, जो भी वायरिंग करनी है पहले कर लो, उसके बाद। तो नगर आयुक्त ही देते हैं, अब नगर आयुक्त दे रहे हैं तो क्यों ऐसा दे रहे हैं, तो हम भी नहीं समझ रहे इस बात को। आपको क्या कारण लगता है, क्यों बनी हुई सड़क को दोबारा काटा जा रहा है? इससे तो आम जनता का सबका नुकसान हो रहा है कि एक बनी बनाई सड़क को तोड़ देते हैं, फिर उस पर काम शुरू हो रहा है। समय सीमा भी ज़्यादा लग रहा है और नुकसान जनता को ही हो रहा है। हम लोग समस्या को दूर कर रहे हैं।